बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करनी है। 5.2 में भी सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। इसके अलावा जो लॉज हैं इनके यूनियन और इंटरसेक्शन के, उनको हम डिफ़ाइन करेंगे और अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसकी जो प्रॉपर्टी है यूनियन की, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए आपको पता है कि जस्ट दो सेट्स होते हैं। ठीक है, ए और बी। क्योंकि ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसलिए हम लोग ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यूनियन को हम लोग और से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन हो तो हम उससे एंड से रिप्लेस कर सकते हैं, यूनियन को और से। ए और बी, ए यूनियन बी, इसका ये मतलब है कि जो आपका कोई एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक्स, तो वो या तो अगर वो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है तो इट मीन्स कि वो या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा। मे बी वो दोनों से भी बिलोंग करे, लेकिन इन दोनों में से एक में से वो ज़रूर बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम उसकी जगह चेंज कर देते हैं तो बात फिर भी वही होती है कि वो एलिमेंट या तो बी से बिलोंग करता है या ए से बिलोंग करता है। यानी वो एलिमेंट एक्स जो है वो बी यूनियन ए, अगेन हम लोगों ने और को यूनियन में चेंज कर देना है। ठीक है, तो इट मीन्स के जो ए यूनियन बी हमने लिया था वो क्या है, बी यूनियन ए का सबसेट है। सेम केस हम रिपीट करेंगे जब हम राइट हैंड साइड से लें। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड से लिया और प्रूव किया कि वो राइट हैंड साइड का सबसेट है। ठीक है, सेम हम प्रोसेस करेंगे राइट हैंड साइड पे और फिर प्रूव हो जाएगा कि राइट साइड इज़ द सबसेट ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड। If right hand side is the subset of left hand side and left is subset of right, then it means कि both are equal. नेक्स्ट देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूनियन को और से रिप्लेस करते हैं और इंटरसेक्शन को एंड से रिप्लेस करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि यूनियन में वो दोनों में से किसी एक या फिर दोनों में से ही बिलोंग करेगा, लेकिन इंटरसेक्शन में एंड यानी कि वो ए से भी बिलोंग करता है और बी से भी बिलोंग करता है। अगर वो दोनों से बिलोंग नहीं करता तो इट मीन्स कि वो इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और उससे कोई एक एलिमेंट एक्स लेते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी से एक्स बिलोंग करता है तो मतलब कि ए और बी दोनों से बिलोंग करता है। अगेन जगह चेंज कर देने से बात फिर भी वही रहती है कि बी और ए से बिलोंग करता है, तो आप उसको जो है रिप्लेस कर देते हैं एंड को इंटरसेक्शन से, और इट मीन्स के लेफ़्ट हैंड साइड इज़ दी सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। सेम प्रोसेस करते हुए हम ये कहेंगे कि राइट साइड इज़ द सबसेट ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड, सो बोथ आर इक्वल। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन की जो है एप्लीकेशन देख लेते हैं कि अगर हमें कोई सेट्स दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे दो सेट्स हैं हमारे पास, x such that x is a whole number between 4 and 8। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 सो ऑन होते हैं। तो अब आपने जो पहला सेट बनाना है वो 4 से 8 के दरमियान बनाना है, बिटवीन 4 एंड 8। सो 4 एंड 8 के दरमियान में क्या आता है, 5 6 7। सेकेंड सेट इज़ इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर्स लेने हैं लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10 में इवन नंबर कौन सा है, 8, और इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से। ठीक है, तो इसका भी आपने सेट बना लेना। अब आपने
प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन प्रूफ करनी है। तो पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इन दोनों सेट्स में हम लोग ने यूनियन लेना है, और यूनियन में आपको मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग उनको कंबाइन कर देते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। लेकिन कोई अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने एक ही मरतबा लिख देना है यूनियन में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी जो है राइट हैंड साइड लेते हैं, बी यूनियन ए, तो पहले आप बी के एलिमेंट्स लिख लोगे, फिर ई के एलिमेंट्स लिखोगे, इन दोनों को यूनियन इन दोनों का लोगे, आप इकट्ठे करके लिखोगे तो सेम यही आंसर आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में आपको बताया था सेम यही प्रोसेस करते हुए आप इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करोगे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा सेट लेते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 6, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बी यूनियन ए लेंगे या ए यूनियन बी लेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को तो जानते ही हैं। यहाँ पे आपने पहले एक एलिमेंट जो है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो तो आपने पहले एक एलिमेंट ए यूनियन बी से लेना है, और वो या तो ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा या फिर सी से बिलोंग करेगा। यहाँ पे ये देखिए ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा या फिर सी से बिलोंग करेगा, और फिर आपने इस जो ब्रैकेट के अंदर है उस पर भी यही प्रोसेस करना है कि यूनियन को कन्वर्ट कर देना है और में। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करके यूनियन में चेंज कर दें, और को यूनियन में चेंज कर दें, तो ये बन जाएगा बी यूनियन सी, यानी एक्स जो होगा वो बी यूनियन सी से बिलोंग करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप कह सकते हो कि एक्स जो है वो बी यूनियन ए या बी यूनियन सी या ए से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगी, सबसेट। और फिर आप राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड का सबसेट प्रूव करोगे सेम प्रोसेस करते हुए। तो अगर दोनों सबसेट हैं, ऑफ कोर्स हैं, तो क्या होगा कि वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम यही प्रोसेस आपने इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी पे लगाना है, लेकिन आपको मैं बता चुकी हूँ कि इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में आप लोग और नहीं यूज़ करते बल्कि एंड यूज़ करते हो। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई करके बताया गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई होती है। आपने याद रखना है कि पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी है, वो ब्रैकेट में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपने पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ फाइंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, आप बी यूनियन सी को पहले नहीं कर सकते क्योंकि ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, इसलिए आप उसको पहले फाइंड करोगे। इसी तरह से जब आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो पहले बी यूनियन सी, सेम यही प्रोसेस आपने इंटरसेक्शन पे करना है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी और over B intersection C is equals to what, A union B means A union B then A union C, और दरमियान में इनके क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपने फिर वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनियन को आपने और से डिफाइन करना है, इंटरसेक्शन को एंड से, ठीक है। और सेम जो पिछली जो प्रॉपर्टीज़ में हमने की हैं उसी प्रोसेस से इसको हमने प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन दिखाई गई है, किस तरह से अप्लाई करते हैं जब हमें कोई सेट दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं यूनियन का बता देती हूँ। अगर आपके पास ये 3 सेट्स हैं तो आपने क्या करना है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जब डिस्ट्रीब्यूटिव ला करना है तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे,
लेफ्ट हैंड साइड में आपने बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी क्योंकि ब्रैकेट में है इसलिए इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। बी आपके पास क्या है, टी ए पी और एस ए पी, इसमें इंटरसेक्शन क्या है, ए, तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड पी, ये दोनों कॉमन है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी का ये जो आंसर है ए एंड पी, इसको अब आपने यूनियन कर देना है ए के साथ। ए आपके पास क्या है, ए एंड टी, तो आपका उसका आंसर क्या था, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आपका क्या था, ए एंड पी, ठीक है। तो ए पी को आपने इसके साथ जब यूनियन करना है तो ए तो क्या है, कॉमन है, इसलिए उसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। फिर उसके बाद एन है, फिर पी है और फिर टी है, ठीक है। इनके तमाम एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके लिख दिया। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। इसमें आपने पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, ए एन टी एंड पी, ये आपके पास ए यूनियन बी है। और फिर ए यूनियन सी फाइंड करें आप, ए यूनियन सी, तो इसमें आ जाएगा ए एन पी एस एन टी, ठीक है। अब इन दोनों में आपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। क्या चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है और पी कॉमन है, ठीक है। यहाँ से मुझे यहाँ पे एन भी कॉमन आ रहा है, ए यूनियन बी में एन था और इसी तरह से ए यूनियन सी में भी एन था, तो ये कॉमन आ रहा है। मैं चेक कर लेती हूँ हम लोगों ने यहाँ पे क्या मिस किया है। बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास क्या था, ए पी, और जब आपने उसका यूनियन किया था तो वो क्या हो गया था, ए एन एस, ए एन पी टी एस, ठीक है। तो सेम यही आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ गया, राइट हैंड साइड पे भी। इट मीन्स कि ये यूनियन की प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह से आप इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ की एप्लीकेशन देखिए। ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है, जो आपको सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे ए एंड बी ये दिए हुए हैं, इसमें आप यूनियन करोगे यानी कि कंबाइन करके लिखोगे। उसके बाद आपने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। डी मॉर्गन में आप क्या करना होता है, यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो आपने पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, देन उसका कंप्लीमेंट फाइंड किया। आपको कंप्लीमेंट फाइंड करना मैंने सिखाया था कि यू में से आपने जिस चीज़ का कंप्लीमेंट मालूम करना है उस सेट को माइनस करें। अभी आपने ए यूनियन बी को माइनस करना है क्योंकि उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या था, दिस वन। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 माइनस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा कंप्लीमेंट का, 7 8 9 10, ठीक है। ये था ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का आंसर। अब हम करते हैं ए कंप्लीमेंट फाइंड, फिर उसके बाद बी कंप्लीमेंट फाइंड और देन उनका इंटरसेक्शन। अब ए कंप्लीमेंट जब हमने फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या करना है, यू में से ए को माइनस कर देना है, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 7 8 9 10। ये देखिए 6 7 8 9 10, ये था ए कंप्लीमेंट। अब हम बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, बी को यू में से माइनस करते जाएंगे। तो बी में 2 है, 4 है और 6 है, तो यू में क्या बच जाएगा 1 3 5 7 8 9 10, ठीक है। अब आपने इन दोनों में क्या लेने, कॉमन एलिमेंट्स लेने।
तो यहाँ पे देखिए 7 कॉमन है, 8 9 10 कॉमन है। तो ये आपका कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आ गया। अब गौर करें तो ये जो आंसर्स हैं दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, ये दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूव किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 को देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और जी दिया हुआ है। तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं फाइंड करनी है। आई होप कि ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसका सलूशन मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट ए बी सी आपको गिवन है, अगेन वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको यू एंड ए बी दिए हुए हैं और आपने डी मॉर्गन लॉ जैसे हमने एग्जांपल में किया था सेम उस प्रोसेस से फाइंड करना। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन आपको गिवन है तमाम क्वेश्चंस का, जो सेम एग्जांपल को फॉलो करते हुए किया गया। आई होप कि ये एक्सरसाइज आप इजीली कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए अपनी स्टडीज़ पे, ताकि एक ब्राइट फ्यूचर आपका सामने हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।